जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी आईएएस बुक लिस्ट के बारे में और इसको कैसे और क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो इसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं, उनको बुक लिस्ट के बारे में नहीं पता होता है, कंप्लीट डिटेल नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि वो रैंडम कोई भी बुक जो भी मिलता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जीएस 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो उसमें पहला तो सब्जेक्ट हिस्ट्री है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड वे में हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड हो गया मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन वाला, एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखते हैं। तो इन केस आप न्यू कमर्स हैं, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो है आर.एस. शर्मा के द्वारा, जिसका कवर पेज ऐसा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका एक फंडामेंटल बेस तैयार हो जाएगा, जिससे आपको किसी और चीज़ की कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा भी कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो आप उसके लिए यूट्यूब पर कोई भी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है कि तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट होते हैं वो लोग रेफ़र करते हैं तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का पेपर बुक। तो इसके लिए आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा या फिर तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का बुक। मेडिवल के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसके राइटर हैं सतीश चंद्रा। ये ओल्ड एनसीईआरटी करेंटली अभी ये एनसीईआरटी चलता नहीं है, बट मार्केट में ये अवेलेबल है। और मार्केट में ये ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए हो गया क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारा अपने चैप्टर्स हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। तो आप जब भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं जो पहले एनसीईआरटी में थे, अभी करेंटली नहीं है, बट यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, तो आप मध्यकालीन इतिहास के लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़ना है। और मॉडर्न के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया होनी चाहिए, जिसके राइटर हैं राजीव अहिर जी। इन्होंने काफ़ी ब्रीफली इसको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। ये हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है बुक, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। जीएस1 का दूसरा पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो एनसीईआरटी का बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और इन केस इसमें भी कुछ आपको डाउट्स आता है तो इसको आप नितिन सिंघानिया जी की इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है, तो ये काफ़ी बल्कि बुक है। इसको कैसे पढ़ना है, इसमें पहले तो पीवाईक्यू भी दिए रहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू भी इस बुक में दिए रहते हैं। तो आपको जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर्स को आपको कवर करना है, क्योंकि आप 1 बाय 1 चैप्टर्स करने बैठेंगे तो इसमें आर्ट एंड कल्चर में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ये बल्कि बुक है। तो इसके लिए आपको जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उस चैप्टर को पहले कवर करें। एंड ये वाली जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, ये बेसिक बुक होनी चाहिए, ये बेसिक होनी चाहिए, मस्ट हैव बुक है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड उसके पिक्चर फॉर्म में भी सारे अपने जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं वो पिक्चरल फॉर्म में भी डिटेल दिया हुआ है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट इसमें जियोग्राफी आता है, जो जीएस1 में थर्ड पार्ट जियोग्राफी है। और जियोग्राफी के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बल्कि बुक भी रेफर करते हैं, बट मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो लोग सजेस्ट करते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 एनसीईआरटी बुक, जिसमें पहला है फंडामेंटल ऑफ
फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11 की ये बुक है। और ये जो फंडामेंटल होता है ज्योग्राफी का, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें। आपको डिटेल में इसके आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे लाइन टू लाइन, तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस इसको पढ़ने के बाद भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट्स है, तो एक और बुक है जीसी लियोंग करके, उसमें आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और ये तभी रेफर करना है जब आपको ये क्लास 11 एनसीईआरटी में कुछ डाउट्स आते हैं। तो सेकेंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये जो फर्स्ट वाली बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी मोस्टली कवर किया गया और उसमें जो इम्पोर्टेंट सारे जियोग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो होते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये जो है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको इंडिया की जियोग्राफी के बारे में सारा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो दो बुक्स हैं क्लास 11 की, ये दो मस्ट हैव बुक हैं। और इसमें मोस्टली जो भी यूपीएससी के जियोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से उसमें से 80% ऑफ द क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। एंड तीसरा है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये भी तीसरा बुक है क्लास 12 का। और ये चौथा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमी, मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी के लिए ये 4 बुक ब्रॉडली रेफर करना है। इसके अलावा आपको एनसीईआर जियोग्राफी के लिए कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इन केस इसको पढ़ने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जियोग्राफी के लिए आपको चाहिए एक एटलस। तो इसमें ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस आता है वर्ल्ड मैपिंग के लिए, आपको मस्ट हैव बुक है ये। कहाँ पे क्या है, माउंटेन्स का लोकेशन क्या है, रिवर्स का लोकेशन क्या है, सी का लोकेशंस क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप के, उसके लोकेशंस क्या है, इसके लिए आपको ये समझना रहेगा। और जब एक बार ये आप समझ लेते हैं तो आपके लिए जियोग्राफी समझना और पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा। और इन केस इसमें GS1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, एंड इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ऐसे जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, इसके लिए आप कोई भी एक कोचिंग मटेरियल्स रेफर कर सकते हैं। या तो फिर ये शून्य IAS की जो बुक है ना, ये काफ़ी अच्छा कॉन्साइज वे में दिया हुआ है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी तीनों है। तो आप सिलेक्टेड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है एंड इंडियन सोसाइटी है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इन केस आपको ये बुक नहीं लेना है तो आप मार्केट में जो भी कोचिंग मटेरियल्स है उसमें से कोई एक रेफर कर सकते हैं और उसका शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे आपको प्रीलिम्स या मेंस में, ये प्रीलिम्स में तो इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये स्पेशली मेंस के लिए है। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे कि आपका प्रीलिम्स के बाद जो काफ़ी कम टाइम मिलता है मेंस के लिए, तो उसमें आपके पास पहले से हर टॉपिक का नोट्स रहेगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी देख लेते हैं कि GS2 में क्या क्या सिलेबस है और उसका बुक लिस्ट क्या है। सिलेबस के लिए तो मैंने एक और पिछला वीडियो बना रखा है, आपको जिसको भी सिलेबस नहीं पता है वो डिटेल में, काफ़ी मैंने डिटेल में वन स्टॉप सॉल्यूशन बताया। तो मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है UPSC से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं बुक लिस्ट, इसमें UPSC सिलेबस से रिलेटेड। तो ब्रॉडली GS2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए पहले तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपको पढ़ना है। और ये पढ़ना इसलिए क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग कैसे हुआ, असेंबली उसका कैसे हुआ, असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेंबर्स कौन से थे और उनके बीच डिस्कशंस क्या चल रहे थे, इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ना है। इसमें आपको नोट्स नहीं बनाना, बस इसको आपको पढ़ के इसका अंडरस्टैंडिंग ले लेना है। बाकी के लिए तो जो M लक्ष्मीकांत की बुक है ये वाली, ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसको आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं।
या तो करंट ओरिएंटेड होते हैं तो आपको PT 365 जो विजन IAS की बुकलेट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर स्टैटिक क्वेश्चंस इससे आपको हो जाएंगे, गवर्नेंस का पार्ट भी इससे हो जाएगा। और इसको ऐड ऑन के लिए आप मेंस, सपोज मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है उसके 1 महीना या 2 महीना पहले ये विजन IAS का मेंस 365 बुक आ जाता है, एंड प्रीलिम्स के लिए PT 365 बुक आ जाता है। तो प्रीलिम्स में आपको कुछ जो करंट इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐड ऑन करना रहेगा, तो आप PT 365 प्रेफर कर सकते हैं विजन IAS का। और मेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी डेटा हुआ या फिर क्या करंट में इवेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि करंट जो इवेंट्स चल रहे होते हैं उसी को स्टैटिक से लिंक करके GS2 में क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसके लिए मेंस 365 रेफर कर सकते हैं हम। बट ये वाली जो बुक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये मस्ट हैव बुक है, आपको इसको काफ़ी अच्छे से इसका कम से कम 5-6 रीडिंग तो होनी ही चाहिए। और इन केस इसमें भी आपको कुछ इशू आता है तो कोई एक कोचिंग मटेरियल, नहीं तो फिर ये सुनी IAS का मेंस GS2 का एक बुक है, इसको रेफ़र कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क NCERT, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, और इसमें मेंस 365 बाय विजन IAS, तो और किसी मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी GS3 का हम सिलेबस देख लेते हैं। GS3 में तो GS3 में काफ़ी सिलेबस में उसमें तो ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं। जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, कोई ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन उसमें नहीं आता है। लाइक बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्या है, ड्रोन आया तो ड्रोन का हम इन्वायरमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक से में आते हैं, तो इसके लिए आपको कोई बल्कि स्टैटिक बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विजन IAS का मेंस 365 कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको PYQ भी करना है। और PYQ के लिए मैं बताता हूँ कि कौन सा बुक आपको रेफ़र करना है। तो साइंस के लिए तो मेंस 365 हो गया, एंड सेकेंड आता है इन्वायरमेंट के लिए आपको बेसिक, सपोज आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप डायरेक्ट शंकर IAS का इन्वायरमेंट वाला बुक पढ़ सकते हैं जो करेंटली 10th एडिशन चल रहा है। आपके पास कोई पुराना एडिशन भी है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। बस ये आपका जो बेसिक्स होते हैं इसको कवर होने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं हम। और इसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQ भी दिया रहता है। तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं PYQ, उसमें जिस क्वेश्चन में ज़्यादा आए हैं जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को आप अच्छे से थॉरली कर लीजिए, तो इससे आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। इन केस आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप ट्राई करिए जो क्लास 12th का जो NCERT बुक है बायोलॉजी का, उसके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, इसमें बायोलॉजी से इन्वायरमेंट से रिलेटेड लाइक इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पोल्यूशन, इसके बारे में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप इसको एक कर लीजिए और फंडामेंटल के लिए, एंड बाकी के लिए आपका शंकर IAS का जो इन्वायरमेंट वाली बुक है, ये ग्रीन वाली, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। एंड अभी हम आते हैं 3rd and 4th पॉइंट के लिए, जिसमें डिजास्टर है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है एंड सिक्योरिटी है। इसके लिए स्पेशल कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनी IAS का बुकलेट या फिर किसी एक कोचिंग मटेरियल जैसे दृष्टि IAS हो गया, इसका आप मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं, या क्लासरूम मटेरियल है उसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट नोट आप बना लीजिए, जिससे आपको मेंस के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेज इसमें सिर्फ मेंस में आते हैं, ये इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है इसमें GS 3rd में कि इकोनॉमी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इकोनॉमी के लिए आपको एक तो क्लास 11 की जो NCERT
है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आपको करना है, सिर्फ एक दो रीडिंग लगा लेनी है, इसका नोट्स नहीं बनाना है। इससे क्या है कि आपको इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज थे, ये सारा उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा था, ट्रेड कैसा था, ये सारा काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो नहीं, बट इसका सिनेरियो क्या क्या थे इंडिया में क्या क्या चल रहा था इकोनॉमी में, ये आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद इस इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको आपको कर लेना है क्लास 12 की। ये एनसीईआरटी है, ये काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है। इसको जो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और कैलकुलेशंस भी दिए हुए हैं, तो आपको इसको कैलकुलेशंस और एग्जांपल्स नहीं देखने हैं, बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एंड उसके साथ कोई ग्राफ है तो ग्राफ का रिलेशन क्या है, जैसे लॉरेंस कर्व है वो कब दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, तो इसका आप नोट्स बना ले सकते हैं। और थर्ड है आपको नितिन सिंघानिया सर की एक इंडियन इकोनॉमी बुक है जिसका 5th एडिशन चल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स, प्री एंड मेंस के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप एक ये ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है ये दोनों, बाकी ये आप उसको एड ऑन के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें कंसाइज वे में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसमें पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा दिया हो वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जैसे जीडीपी का कैलकुलेशन क्या हो गया, मनी सप्लाई हो गया, फिर मनी मार्केट हो गया, ये सारा कैपिटल मार्केट हो गया, ये इसमें से रिलेटेड सारा इकोनॉमी में दिया हुआ है। तो इस पर आप कमांड कर लेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। अभी GS4 के लिए देख लेते हैं। GS4 के लिए आप लेक्सिकन का जो बुक है ये काफ़ी अच्छा है और ये सारे टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, आप इसको ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। बट इशू इसमें क्या है कि थोड़ा बल्कि है तो आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप सिलेक्टेड जो है कर लीजिए। और इसको पढ़ना कैसे है, जिसमें यूपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का आप सारा नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, जैसे इंटीग्रिटी क्या होती है इसका नोट्स बना लीजिए। और इसमें कुछ केस स्टडी भी दिए हुए हैं, तो आप इसके लिए ये रेफ़र कर सकते हैं। और इनकेस आपको ये रेफ़र नहीं करना है तो ये सुनिए आईएएस की जो GS4 एथिक्स बुक है ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, इससे रेफ़र कर सकते हैं। और ये इसमें बेनिफिट ये है कि ये ज़्यादा बल्कि नहीं है, बहुत लिमिटेड वे में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और जो सुनी आईएएस है ये बुक तो नहीं बोला जा सकता है, ये जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स का जो नोट्स होता है इसका कंपाइलेशन है। मैं सुनी आईएएस इसलिए रेफ़र करता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो आप इसके लिए सुनी आईएएस का बुक भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग लेक्सिकन रेफ़र करते हैं। अभी एसए के लिए देख लेते हैं कि कैसे क्या है। एसए के लिए आपको कोई स्पेशल बुक नहीं रेफ़र करनी है, आपको कोई एक कोचिंग मटेरियल ले लेना है, उसमें जितने कोट्स होते हैं कोट्स ले लेना है, और जो फिलॉसफी से रिलेटेड किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है इसका नोट डाउन कर लेना है, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल आप समझ के ले लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको रियल एग्जाम में जब मेंस का देंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा ये सारा। बट इसके लिए आपको कोई बल्कि बुक के लिए मत जाइए, कोई भी एक ऑनलाइन आपको बुकलेट मिल जाएगा 50-60 पेज या 100 पेज का, वहाँ से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अभी देख लेते हैं पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब तक आपको पीवाईक्यू पे कमांड नहीं रहेगा आप कैसे पता करेंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसके लिए आपको पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो मैं डिटेल में समझा दिया हूँ इसके लास्ट वीडियो में। अभी प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू बुक कौन सा है, तो दिशा पब्लिकेशन की मृणाल सर की आती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आईएएस प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, जो 95 से 23 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं इसको आपको देख लेना है और सॉल्व कर लेना है। स्पेशली लास्ट के जो 12 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, 12 ईयर से के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू प्रीलिम्स के जो 12th ईयर के क्वेश्चन है उस पर आपको काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए, और कमांड के साथ साथ जितने आप अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएँ उतने ही बेटर रहेगा। और इसमें बेनिफिट ये है कि GS1 भी दिया हुआ है, GS2 भी दिया हुआ है, तो आप इसके लिए CSAT में भी हेल्प करेगा ये।
तो अभी मैं सी सेट का भी बुकलेट बताऊंगा कि सी सेट के लिए क्या करना है और कौन से बुक से मुझे सी सेट में हेल्प मिला है। तो ये वाली बुक आप ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे वे में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बाकी मेंस के लिए आप दृष्टि आईएएस की एक पीवाईक्यू बुक है या फिर दिशा पब्लिकेशन की लास्ट 11 ईयर्स की बुक है, आप दोनों में से कोई एक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ये दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है इसको रेफ़र किया था, काफ़ी अच्छा है इसका एक्सप्लेनेशन और जो मेंस में आंसर राइटिंग का टेक्निक्स है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। सी सेट के लिए देख लेते हैं क्या करना है। सी सेट में आपको कोई भी बल्कि बुक के लिए नहीं भागना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग हर सब्जेक्ट के लिए बुक लेना प्रेफर करते हैं, बट क्या होता है ना कि आप लास्ट मोमेंट में आप बुक कोई पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि सी सेट काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। तो आपके लिए बल्कि बुक के पीछे नहीं पढ़ना है, और जब आप सी सेट का पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे ना तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम आते हैं, आपको लॉजिकल थिंकिंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस करने रहते हैं। इसका बाद में आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इसका एक डेडिकेटेड सी सेट के लिए वीडियो लाऊंगा कि मैंने कैसे कम स्कोर से बूस्ट करके एक अच्छा 100+ स्कोर तक मेंटेन किया। अभी इसमें आपको सी सेट के लिए पहले तो जो जितने भी पीवाईक्यू हैं सी सेट पेपर के, स्पेशली लास्ट के 5-6-7 ईयर्स के जो क्वेश्चन है आपको एनालाइज करने हैं और सॉल्व करने हैं। और सॉल्व इन केस करते हैं तो कुछ फार्मूला यूज होता है तो उसको फार्मूला नोट डाउन कर लेना है, जो कि लास्ट मोमेंट में जब सी सेट का प्रीलिम्स पेपर आता है तो उसके लिए हेल्प करेगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, थिंकिंग बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। और जितना आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। जो फ्रिक्वेंटली जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गए, रिमाइंडर हो गया, सपोज 2 का पावर 99 है उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, डायरेक्शंस हो गए, टाइम स्पीड हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसका आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या यूपीएससी में सी सेट में आता है और कौन कौन सा हमें स्ट्रेटजी उसके लिए अपनानी रहेगी। तो यही इसका पीवाईक्यू मोस्टली सब लोग सजेस्ट करते हैं। और पीवाईक्यू के लिए आप तो उसके ऑफिशियल जो यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है पीवाईक्यू का प्रीलिम्स वाला, प्रीलिम्स का, इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि प्रीलिम्स में सी सेट के कैसा क्वेश्चन आया था, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं उनको डाउट्स रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या रेफ़र करना है। तो जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसको रेफ़र करते हैं, और लास्ट में जो PT 365 आती है, लाइक साइंस का हो गया, देन इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये जो पॉलिटी हो गया, ये लोग शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। तो उनका जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं सारा कवर हो जाते हैं। बट आपको जो विजन का मंथली मैगजीन है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ट्राई करें कि पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट बना लें जिससे आपको लास्ट टाइम में हेल्प मिले। और इन केस आप विजन मंथली मैगजीन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी एक यूट्यूब पे कंपाइलेशन वीडियोस देख लीजिए, मंथली कंपाइलेशन वीडियो देख के उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए और इससे आपका काम हो जाएगा। बट लास्ट में वही आपको PT 365 है, इससे आपको पढ़ना रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना रहेगा, ऐड ऑन करना रहेगा, इससे आपका करंट अफेयर्स सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए सारा जो भी है मैंने बुक लिस्ट बता दिया है, और आगे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।